हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 17 फरवरी 2021 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, भारत सरकार के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर खोला गया है? ये चार ऑप्शन हैं और जो भी करेक्ट आंसर है कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। वीडियो के एंड में हम इसको डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मंडी प्रिंसली स्टेट हु सन अशोक पाल सेन डाइड रिसेंटली? मंडी रियासत के अंतिम शासक कौन थे जिनके बेटे अशोक पाल सेन का हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शन है भवानी सेन, जोगिंदर पाल सेन, सिद्ध सेन, अजबर सेन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जोगिंदर पाल सेन। जोगिंदर पाल सेन मंडी रियासत के अंतिम शासक थे और इनके पुत्र अशोक पाल सेन का अभी हाल ही में निधन हुआ है। आप देख सकते हैं इमेज में, ये थे अशोक पाल सेन और जो मंडी के अंतिम राजा थे जोगिंदर पाल सेन, इनके पुत्र थे ये, और 91 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इसके अलावा मंडी के 10वें राजा थे राजा सिद्ध सेन। उन्होंने मंडी में 14 तरह के यूनिक टेम्पल बनवाए थे जिससे कि मंडी को शिव नगरी के नाम से जाना गया। इसके अलावा जो मंडी में भूतनाथ का मंदिर है वो बनवाया गया था अजबर सेन द्वारा। नेक्स्ट इज, ऑन विच रिवर विल द किशाऊ डैम नेशनल प्रोजेक्ट बी बिल्ट? किशाऊ बांध राष्ट्रीय परियोजना किस नदी पर बनाई जाएगी? ऑप्शन है पब्बर, गिरी, टॉन्स, यमुना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टॉन्स। तो टॉन्स नदी पर बनाई जाएगी किशाऊ बांध राष्ट्रीय परियोजना। मैप में देखें, ये हमारा हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर है शिमला और ये है सिरमौर। ये है पब्बर नदी और ये है टॉन्स नदी। पब्बर नदी जो है वो टॉन्स की सहायक नदी है, ये यमुना नदी है, और टॉन्स नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है। इसके अलावा गिरी नदी सिरमौर को दो भागों से डिवाइड करती है। इस तरफ को बोलते हैं गिरी आर, इसको बोलते हैं गिरी पार। तो टॉन्स नदी के ऊपर बनाया जाएगा किशाऊ बांध नेशनल प्रोजेक्ट। और जो हमारी ये टॉन्स नदी है ये सिरमौर की उत्तरी सीमा बनाती है उत्तराखंड के साथ, और शिमला की भी कुछ सीमा बनाती है ये उत्तराखंड के साथ। बात करें इस प्रोजेक्ट की तो अभी ये प्रस्तावित है, 660 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। इसके लिए डीपीआर बनाई जा रही है। हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा पर बहती है टॉन्स नदी, उसके ऊपर यह प्रोजेक्ट बनाया जाएगा और ये बनाया जाएगा मोहराड़ शंबर जगह पे। 6 राज्यों की लगभग 97,076 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई सुविधा यहाँ से प्रदान की जाएगी। वर्ष 2008 में ही इसे राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित किया गया था। जो इसके ऊपर डैम बनेगा 236 मीटर की ऊंचाई होगी और 660 मेगावाट की यहाँ पे बिजली उत्पन्न की जाएगी। नेक्स्ट इज, पीपल ऑफ विच टू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश विल बी अफेक्टेड बाय द किशाऊ डैम नेशनल प्रोजेक्ट? हिमाचल प्रदेश के किन दो जिलों के लोग किशाऊ बांध राष्ट्रीय परियोजना से प्रभावित होंगे? ऑप्शन है शिमला सिरमौर, सोलन सिरमौर, किन्नौर शिमला, नन ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, शिमला सिरमौर। तो शिमला और सिरमौर ये दो जिले हैं, वहाँ के लोग काफ़ी प्रभावित होंगे किशाऊ डैम नेशनल प्रोजेक्ट से। तो इस बांध में लगभग 2,950 हेक्टेयर भूमि जो है जलमग्न होगी। हिमाचल प्रदेश की 1,498 हेक्टेयर भूमि और उत्तराखंड की 1,452 हेक्टेयर भूमि इसमें जलमग्न होगी। हिमाचल के इसके 8 गांव जलमग्न होंगे, जिसमें कि 6 सिरमौर के हैं और 2 शिमला के। उत्तराखंड के इसमें 9 गांव जलमग्न होंगे और जो यहाँ के लोग हैं उनको विस्थापित करके 14 नए उपगांव बनाए जाएंगे। इसके अलावा उत्तराखंड में टॉन्स नदी का नाम है तमसा नदी। याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया था कि सतलुज नदी का तिब्बत में क्या नाम है, तो वैसे पूछ सकते हैं कि टॉन्स नदी का उत्तराखंड में क्या नाम है। और ऐसा माना जाता है कि जो टॉन्स नदी है वो शापित है। यमुना जी ने इसे श्राप दिया था कि इसके पानी का कहीं भी उपयोग नहीं किया जा सकेगा, और अभी तक हिमाचल प्रदेश ने इसके पानी का कहीं भी उपयोग नहीं किया है। बात करें उत्तराखंड की, ये हमारा अगर मैप में देखें तो ये है हमारा हिमाचल और यहाँ पर है उत्तराखंड। उत्तराखंड की 2 कैपिटल्स हैं, एक समर कैपिटल है गैरसेन और विंटर कैपिटल है देहरादून। ये नई कैपिटल बनाई गई थी इनकी गैरसेन, और जो इनका हाई कोर्ट है वो है नैनीताल में, जुडिशियल सीट इनकी नैनीताल में है। चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट इज, हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हैव बीन अप्रूव्ड बाय सुप्रीम कोर्ट अंडर एफसीए एंड एफआरए? सुप्रीम कोर्ट ने एफसीए और एफआरए के तहत हिमाचल प्रदेश की कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है? ऑप्शन है 138, 465, 605, 800। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 605। सुप्रीम कोर्ट ने एफसीआरए और एफआरए के तहत हिमाचल प्रदेश के 605 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है।
सबसे पहले बात करते हैं एफसीए और एफआरए की। एफसीए की फुल फॉर्म है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। 25 अक्टूबर 1980 को इस एक्ट को पास किया गया था और जो हमारे वन हैं, फॉरेस्ट हैं, उनके संरक्षण के लिए, कंजर्वेशन के लिए इस एक्ट को बनाया गया है। सेकेंड है एफआरए। इस एक्ट का पूरा नाम है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। 18 दिसंबर 2006 को इस एक्ट को पास किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है ये फॉरेस्ट लेजिस्लेशन का। और इस एक्ट को फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ट्राइबल राइट्स एक्ट, ट्राइबल बिल, ट्राइबल लैंड एक्ट भी कहते हैं। तो जो भी हमारी फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ हैं, फॉरेस्ट ट्राइब्स हैं, उनके जो भी राइट्स हैं उनके बचाव करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया है कि अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसका इन लोगों पर कोई प्रभाव ना पड़े, इनके रिसोर्सेज पर कोई प्रभाव ना पड़े, इसलिए ये एक्ट बनाया गया है। बात करें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के पास किए हैं, अप्रूव किए हैं एफसीए और एफआरए के अंतर्गत, तो टोटल 605 प्रोजेक्ट हैं। लगभग 685.58 हेक्टेयर में ये प्रोजेक्ट बनेंगे, जिसमें कि एफसीए से जो क्लियरेंस मिली है वो है 138 प्रोजेक्ट। ये सारे के सारे वो प्रोजेक्ट हैं, एक बार इनको रीड कर लीजिएगा। जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट है शिवधाम मंडी प्रोजेक्ट। और एफआरए के अंतर्गत 465 प्रोजेक्ट अप्रूव किए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट हैं, इनको एक बार रीड कर लीजिएगा। और इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है 1337 करोड़ का बनेगा ग्रीन कॉरिडोर नेशनल हाईवे सिरमौर, और 61.48 करोड़ की लागत से बनेगा 2 लेन नेशनल हाईवे 20A, जिसका नया नाम है नेशनल हाईवे 503। धर्मशाला से क्रॉस होके ये नेशनल हाईवे जाएगा। और इसके लिए 61.48 करोड़ जो है वो सैंक्शन किए गए हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज द्वारा। और 46.80 करोड़ से बनेगा धौलासिद्ध हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। और जो हमारा शिवधाम प्रोजेक्ट मंडी है, टूरिज्म को देखते हुए मंडी को डेवलप किया जाएगा शिवधाम प्रोजेक्ट मंडी के अंतर्गत। नेक्स्ट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड स्कीम पढ़ना लिखना अभियान विल स्टार्ट इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना पढ़ना लिखना अभियान हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों में शुरू होगा? ऑप्शन है 4, 6, 10, 12। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 6। तो केंद्र सरकार द्वारा पोषित है ये पढ़ना लिखना अभियान और हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में अभी से चलाया जाएगा। कौन कौन से हैं वो 6 डिस्ट्रिक्ट? चंबा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी और सिरमौर। तो अगले 5 वर्षों के दौरान हर व्यक्ति को बुनियादी शिक्षा प्रदान करने के लिए ये अभियान चलाया गया है। जैसे कि प्रौढ़ शिक्षा चलाया जाता है, वैसे ही पढ़ना लिखना अभियान शुरू किया गया है। और जो हमारा प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय है, वहाँ के डायरेक्टर शुभकर्ण सिंह ने इन 6 डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अब ऑर्डर दिए हैं कि वॉलंटियर शिक्षकों की भर्ती शुरू की जाए, तलाश शुरू की जाए, ताकि इस प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। बात करें इस प्रोजेक्ट की फंडिंग की, तो 90:10 के अनुपात में इस प्रोजेक्ट की फंडिंग होगी। 2.25 करोड़ रुपए जो हैं केंद्र सरकार द्वारा फंड किए जाएंगे और 26 लाख रुपए जो हैं वो हिमाचल प्रदेश फंड करेगा। जो भी हमारी अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति और जो अन्य वर्ग हैं, उन सभी को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। 15 से 80 वर्ष की आयु तक के लोग इसमें शामिल किए जाएंगे और जो पाठ्यक्रम सामग्री है वो सरकार द्वारा मुहैया करवाई जाएगी। नेक्स्ट इज हु इज़ द चेयरमैन ऑफ HP स्टेट वूल प्रोक्योरमेंट एंड मार्केट फेडरेशन लिमिटेड। HP स्टेट वूल प्रोक्योरमेंट एंड मार्केट फेडरेशन लिमिटेड, जिसे HP वूलफेड कहते हैं, उसके अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है हरपाल सिंह, त्रिलोक कपूर, हंसराज शर्मा, रोहन चंद ठाकुर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी त्रिलोक कपूर। त्रिलोक कपूर जो है वो HP वूलफेड के चेयरमैन हैं। आप देख सकते हैं इमेज में, ये हैं त्रिलोक कपूर। HP वूलफेड की फुल फॉर्म है HP स्टेट वूल प्रोक्योरमेंट मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। इसे वूलफेड के नाम से भी जाना जाता है। और 7 नवंबर 1988 को इसकी स्थापना की गई थी और जो हमारा रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उसके अंतर्गत इसे रजिस्टर किया गया है। और त्रिलोक कपूर वर्ष 2008 में भी चेयरमैन थे HP वूलफेड के। डिस्कस करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज भारत सरकार के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर खोला गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी शिमला। तो शिमला में खोला गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज का रीजनल ऑफिस है हिमाचल प्रदेश में। तो क्यों खोला गया है? तो हिमाचल प्रदेश के काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे वन भूमि का उपयोग किया जाता है। उसके लिए FCA और FRA के अंतर्गत मंजूरी लेना बहुत ज़रूरी है। और जो भी सारे के सारे प्रोजेक्ट हैं उनकी मंजूरी के लिए उन्हें देहरादून भेजा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तो अब इसका रीजनल ऑफिस जो है वो शिमला में खोला गया है।
1 अक्टूबर 2020 से यहाँ पर कार्य करना शुरू कर दिया गया है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। और अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।